महाराज जहांगीर का बेटा, उसका नाम क्या है? खुर्रम। उसका सबसे योग्य बेटा था और उसने कहा खुर्रम तुम जाओ और जाके देखो यार मेवाड़ में क्या प्रॉब्लम है। ऐसा क्या है कि हिंदुस्तान की पूरी आर्मी उतारने के बावजूद मेवाड़ का राणा अमर सिंह हमारे सामने सरेंडर करता नहीं। खुर्रम गया। खुर्रम ने अब तक जो भी मेवाड़ में सेनापति गए थे, भले वो हारे भले जीते, उन सबकी मीटिंग ली और मीटिंग लेकर भाई बताओ आखिर प्रॉब्लम है कहां पर। तो सब लोगों ने कहा सर प्रॉब्लम यह है कि हम अमर सिंह की लोकेशन नहीं ट्रेस कर पा रहे हैं। कैसे? तो वो पहाड़ों के अंदर बैठा है, वो पहाड़ों से बाहर नहीं आता है। तो यार तुम पता लगाओ, जासूस भेजो, पता लगाओ कहां पर रुका हुआ है कहां पर नहीं रुका। कि सर कई बार पता लगाया आपने। फिर क्या किया तुमने? तो हम जब जाते हैं उससे पहले वो लोकेशन चेंज कर लेता है। तो उसको क्या पता तुम आ रहे हो? कि सर हम जाते तो पैदल पैदल ही है। तो जिन गांव से गुजरते हैं उन गांव वालों को पता चलता है मुगलों की आर्मी जा रही है। एक गांव वाले अगले गांव, अगले गांव वाले अगले गांव, अगले गांव वाले अगले गांव मैसेज देते हैं, उसको पता चल जाता है कि मुगलों की आर्मी आ रही है। वो लोकेशन चेंज करता है, पता नहीं कहां से हमला करते हैं, हमारे लोग मर जाते हैं। अगली बार सैनिकों को वापस भेजने के लिए वापस मोटिवेट ही करना पड़ता है, सैनिकों की हिम्मत नहीं होती पहाड़ों के अंदर जाए। दूसरा, सप्लाई कहां से है सर? हमारी जो भी सप्लाई होती है, यदि सप्लाई लाने वाली जो हमारा अनाज लेके आ रही है वो यदि टुकड़ी छोटी पड़ गई तो गांव वाले लूट लेते हैं उससे। और आप इन किसी गांव में जाके देखो सर, मुगलों के नाम से पानी नहीं पिलाते मेवाड़ वाले। तो खुर्रम बड़ा इंटेलिजेंट था। खुर्रम ने कहा अच्छा तो समस्या राजा नहीं है, समस्या तो ये जनता है। तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम यहीं पर है। तो खुर्रम ने कहा राजा पर अटैक करने बंद कर दिए जाए। तो क्या करें? तो जनता पे करो। जनता पे कैसे करें? तो गांव में घुसो, महिलाओं को सबको बाहर निकाल के रेप करके दिल्ली ले जाके बेच दिया जाए, पुरुषों को सबको गोली मार दी जाए। गांव में घुसे, सब मेल को बाहर, पुरुषों को बाहर निकाला, सबकी गोली मार दी गई। महिलाओं किसी के रेप कर दिए गए, किसी को गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाके बेच दिया, बच्चों को गोलियां मार दी, फसलों की आग लगा दी। 3-4 गांव में ऐसा किया, जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर गई। पब्लिक सेना का सामना कैसे कर सकती है? पब्लिक क्या कर सकती है? सपोर्ट कर सकती है कि वो मैसेज कन्वे कर सकती है, वो सप्लाई दे सकती है आपको, आपके लिए हथियार बना सकती है, लड़ थोड़ी ना सकती है। लड़ने का काम तो कौन करेगा? राजा। जनता परेशान हुई तो जनता भाग के अमर सिंह के राजकुमार के पास गई। अमर सिंह का जो बेटा था उसका नाम था कर्ण सिंह। क्या नाम था? उस समय जो मेवाड़ का प्रिंस था, उस प्रिंस का नाम क्या था? कर्ण सिंह के पास गए। कर्ण सिंह को जाके कहा कि भाई प्रिंस कर्ण सिंह, अब जो है अपनी पार नहीं पड़ रही। आज से लगभग 90 साल पहले 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। मुगलों के खिलाफ पहली लड़ाई वही है मेवाड़ वालों की। तब से लेके आज दिन तक हमने हमेशा मेवाड़ के राणा की बात मानी है। मेवाड़ के राजा ने कहा यहां जाके रुको, वहां जाके रुके। मेवाड़ के राजा ने कहा ये करो, तो हमने वो किया। पर अब हमारी पार नहीं पड़ रही। अब हमारे बीवी बच्चों को गोलियां मारी जा रही है, उनको ले जाके दिल्ली में बेचा जा रहा है, लोगों के सर कत्ल किए जा रहे हैं। अब कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा, अब आपको ही हमारी रक्षा करनी पड़ेगी, वरना हमारी पार पड़ेगी नहीं। कर्ण सिंह इंटेलिजेंट है। कर्ण सिंह जानता है कि रक्षा करने का मतलब है, मुगल चाहते हैं कि हम पहाड़ छोड़ के मैदान में आए, और पहाड़ छोड़ के मैदान में आके लड़ेंगे तो अपने हारेंगे। पिछले 90 साल में लड़ते लड़ते मेवाड़ में सेना बहुत कम रह गई थी। मुगलों की सेना की कमी नहीं, क्योंकि पूरे भारत से सैनिक सप्लाई होते हैं। मेवाड़ के सैनिक मेवाड़ के अंदर ही मिलेंगे। तो कर्ण सिंह को पता चल गया कि बाहर जाके लड़ने का मतलब वैसे ही हार है, कोई पार पड़ेगी नहीं। तो कर्ण सिंह अमर सिंह के पास जाता, अपने पिता के पास, और जाके कहता अब हमें समझौता करना पड़ेगा, एग्रीमेंट या संधि करनी पड़ेगी, और अपने पास कोई भी इलाज। अमर सिंह ने कहा अरे मैं महाराणा प्रताप का बेटा हूं, मैं कैसे संधि कर लूं? तो उसने कहा पिताजी कई बार एग्रीमेंट करना, संधि करना, ट्रीटी करना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हार गए हो। इसका मतलब आप लंबी सांस लेोगे, अब थोड़ा आराम करोगे, अगला फेज शुरू हो उससे पहले एनर्जी बटोरोगे, थोड़ी पावर वापस गेन करोगे, फिर लड़ोगे। हम ये नहीं करें हम लड़ाई बंद करेंगे, हम करें रेस्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा एक बार पावर गेन करेंगे, थोड़ी एनर्जी लेंगे, फिर मारेंगे, फिर लड़ लेंगे। पर एक बार जनता को बचाने के लिए, वापस जनता के अंदर राज्य का विश्वास कायम करने के लिए, जनता को ये बताने के लिए कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हमें युद्ध रोकना पड़ेगा, हमें एक बार लड़ाई टालनी पड़ेगी। अमर सिंह ने कहा मेरे से तो आज और कल हो, ये पकड़ चाबियां मेवाड़ की, तू जाने तेरा काम, जो करना है तेरे को वो कर ले। तो फिर कर्ण सिंह के हाथ में जैसे पावर आती, कर्ण सिंह अपने 2 दूत भेजता है खुर्रम से बातचीत करने के लिए। एक का नाम था हरिदास। क्या नाम था? एक का नाम था शुभकर्ण। कौन कौन 2 बंदे बताओ देंगे? किसने भेजे? किससे बातचीत करने के लिए? किससे बातचीत करने के लिए? खुर्रम। ये दोनों गए खुर्रम के पास, और उन्होंने खुर्रम को जाकर भाई खुर्रम हम मेवाड़ की तरफ से ट्रीटी का प्रस्ताव लेके आए, संधि का प्रस्ताव लेके आए। खुर्रम ने कहा वेरी गुड, बैठो बैठो, चाय मंगाओ भाई 2 इनके लिए। उसने कहा चाय नहीं सर, पहले हमारी बात सुन लो। उसने कहा बात क्या सुननी है? संधि करना चाहते हो? हाँ। बहस तो डन। अरे आप बात तो सुनो,
उसने कहा सिंपल बात है यार, मैं बता देता हूं, क्या सुनूं तुम्हारी। हमसे ट्रीटी का मतलब है तुम्हारा जो भी राजा होगा उसको हमारे कोर्ट में आना पड़ेगा, हमारे दरबार में आना पड़ेगा। भाई मुगलों के साथ संधि जो राजा करेगा वो मुगलों के दरबार में जाएगा, और मुगल जहां लड़ने के लिए भेजेंगे वहां वो लड़ने के लिए जाएगा। जैसे मान सिंह ने संधि कर रखी है, तो मान सिंह हल्दीघाटी जाके लड़ो, जो राजा संधि करेगा हमारी तरफ से लड़ने के लिए जाए। हरिदास शुभ करने का एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर बात करना चाहते हैं। हमारा राजा कभी भी तुम्हारे दरबार में नहीं आएगा। क्यों? फिर वो संधि क्यों कर रहा है? अरे वो कर ही नहीं रहा संधि, संधि उसका बेटा कर रहा है कर्ण सिंह। तो फिर हमारे दरबार में कौन आएगा? कि वो राजकुमार कर्ण सिंह आ सकता है, राजा कभी भी दरबार में। तो उसने कहा यार ये तो हमने कभी छूट दी नहीं किसी को, हमारे तो राजा को आना पड़ता है। फिर मैं पिताजी से बात करूं एक बार। खुर्रम ने जहांगीर से बात की कि मेवाड़ वाले संधि के लिए तैयार है, पर वो कह रहे हमारा राजा कभी भी तुम्हारे दरबार में नहीं आएगा, उसकी जगह कौन आएगा? राजकुमार आ सकता है। जहांगीर ने कहा तू साइन कर, फटाफट संधि कर। पर पिताजी, उसने कहा पर वर कुछ ही नहीं है, मेरे पे कलंक लगा हुआ है। आता जाता मेरे से पूछ के जाता है और मेवाड़ में कौन हार के आया। मेरी दारू आराम कर रखी है, मैं शाम को पीने बैठता हूं, इतने में आके कोई ना कोई आगे सूचना देता है कि भाई साहब आप मेवाड़ में फिर हार गए। छोटे छोटे बच्चे मेरे से पूछ लेते हैं कि बादशाह मेवाड़ में क्या चल रहा है, इसलिए प्लीज साइन कर ले बेटे, ताकि मैं आराम से शाम को चिल आउट कर सकूं, मेरे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं। तो फिर खुर्रम उनके